ये कहानी फियर फाइल्स की एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये घटना घटी गुजरात के अहमदाबाद में, जहां एक छोटा सा बच्चा रोहन के साथ किया गया मजाक कर गया रूबरू एक पिशाच परी से। कौन थी वो परी, क्या था उसका मकसद, जानने के लिए देख भी ज्यादा परेश करेंगे। रोहन के पास कोई और रास्ता भी नहीं था, इसलिए डरा सहमा रोहन उस कब्रिस्तान में पहुंच जाता है जहां उसे वो परी वाली मूर्ति दिखाई देती है। और जैसे ही उसके नीचे से वो बॉल निकालता है कि तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है और वो डर कर वहाँ से भागता है और उस बॉल को अपने दोस्तों को देकर वहाँ से भागकर अपने घर आ जाता है। वहीं इस घटना ने रोहन का पूरा बचपन ही नहीं छीना, बल्कि उसकी जिंदगी भी तहस नहस। रोहन की जिंदगी के लिए ही सजा नहीं थी, बल्कि उससे जुड़े हर अगली सुबह रोहन को काफी तेज बुखार था और वो उन बच्चों की वजह से स्कूल भी नहीं जाना चाहता था। पर उसकी माँ बहाना समझ रोहन को स्कूल जाने के लिए फोर्स करती हैं और जैसे ही कमरे से बाहर जाती हैं कि तभी गेट अचानक से बंद हो जाता है, जिससे उसकी माँ काफी चौंक जाती हैं। पर उन्हें लगता है कि शायद हवा की वजह से गेट बंद हो गया होगा और वो जैसे ही खिड़की बंद करने है और तभी उसे किसी के होने का एहसास होता है और अचानक से ही एक खूबसूरत परी उसके सामने आ जाती है और देखते ही देखते वो एक भयानक रूप में बदल जाती है, जिसे देखकर रोहन काफी डर जाता है और वहां से चला जाता है। पर तभी एक पंख रोहन के सामने गिरता है और उसके पीछे वो पिशाच परी आ जाती है और रोहन की आंखें एकदम से काली हो जाती हैं और वो कहता है, तू मर जा तू। और तभी शशांक का एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है, जहां उसकी मौत का जिम्मेदार रोहन अपने आप को मानता है और काफी सदमे में आ जाता है। जहां उसके माता पिता रोहन की ऐसी हालत को देखकर काफी परेशान थे। वहीं उसी रात रोहन अपने सारे टॉयज कमरे के चारों ओर बिछा देता है ताकि वो जान सके कि आखिर कौन चुपके से उसके कमरे में आता है। और मैं तुम्हारे लिए ही तो आई हूँ, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारी रक्षा करूंगी। तुमने जो मुझे उस कब्र से आजाद जो किया है, मैं तुम्हारा ये एहसान तुम्हारी रक्षा करके चुकाऊंगी। मगर याद रखना, रोहन बुरी तरह से रोने लगता है। वहीं अगली सुबह रोहन जब स्कूल जाता है तो उसके कुछ दोस्त उसे परेशान करने लगते हैं, उसका टिफिन भी छुड़ा लेते हैं, जिससे रोहन काफी परेशान हो जाता है। और तभी एक पंख उसके सामने गिरता है और तभी रोहन कहता है, तू मर जा तू। हो जाती है और उसकी वही मौत हो जाती है, जहां रोहन इसका जिम्मेदार अपने आप को मानता है। वहीं जब रोहन अपने माता पिता से कहता है कि अंजलि और शशांक की मौत मेरी वजह से हुई है, मैंने एक सपना देखा था और वो उस पिशाच परी के बारे में बताने वाला ही था कि तभी वो पिशाच परी उसे बताने से मना करती है और रोहन बिना बताए वहां से भाग जाता है, क्योंकि अगर वो बताता तो वो पिशाच परी उसके माता पिता को भी मार देती। वहीं रोहन की स्कूल टीचर रोहन की शिकायत करती हैं कि रोहन का पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। जब उसके पिता कहते हैं कि आप जैसा चाहें रोहन के साथ करें, पर रोहन फेल नहीं होना चाहिए, और ये कहकर अपने घर चली जाती हैं कि कल मैं फिर आऊंगी। पर उसी रात पिशाच परी उस टीचर की भी बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर देती है। और जब रोहन को इस बात का पता चलता है कि टीचर मर चुकी हैं, तो वो काफी सदमे में आ जाता है और वो उस पर हाथ उठा देते हैं, जिससे नाराज होकर रोहन अपने कमरे में जाकर सो जाता है। और तभी उसके कमरे में काफी सारे पंख गिरने लगते हैं और तभी उसे एक दृश्य दिखाई देता है कि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया है, जिससे वो काफी डर जाता है और वो उस पिशाच परी से कहता है कि प्लीज मेरे पापा को कुछ मत करना, और उस पिशाच परी को बुलाता है और कहता है कि मेरे पापा को कुछ मत करना, नहीं तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा। भाई उसके पापा की कार का टायर पंचर हो जाता है, पर किसी तरह वो बच जाते हैं और वापस घर आया अपने माता पिता को उस पिशाच परी के बारे में बता देता है कि मेरे सभी दोस्तों को मारा और आज वो आपको भी मारना चाहती थी। पर इससे नाराज वो पिशाच परी वहां आकर रोहन के पिता और माँ की बड़ी बेरहमी से हत्या कर देती है, जिसके बाद रोहन को अनाथालय भेज दिया जाता है, जहाँ उसे एक फैमिली द्वारा अडॉप्ट करता है कि मुझे अडॉप्ट मत करो। पर वो रोहन को बाद उसके दूसरे माता पिता की लाश भी अपने घर में मिलती है और रोहन लापता हो जाता है। अब रोहन कहाँ है उसका कुछ पता नहीं। तो दोस्तों, आपको फियर फाइल्स की स्टोरी कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर आप फियर फाइल्स की
और भी स्टोरीज को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं फियर फाइल्स की एक और स्टोरी के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।